अमेरिकी हमले में 3 भारतीयों की मौत, आरोप राम मंदिर से 7 करोड़ की चोरी, टीएमसी के 4 राज्यसभा सांसदों का इस्तीफा। हॉर्मुज़ स्ट्रेट के पास हुए अमेरिकी हमले में 3 भारतीयों की मौत हो गई है। उधर 4 दिन में टीएमसी के 4 राज्यसभा सांसदों ने इस्तीफा दे दिया। मॉर्निंग न्यूज ब्रीफ में राम मंदिर में 7 करोड़ की चोरी के दावे पर चल रही सियासत के बारे में बताएंगे। आज के प्रमुख इवेंट्स जिन पर आपको रखनी चाहिए नजर। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह अमरनाथ यात्रा की सुरक्षा पर हाई लेवल मीटिंग करेंगे। इसमें 670 अर्धसैनिक बल कंपनियां की तैनाती पर चर्चा होगी। 10वां वीमेंस T20 वर्ल्ड कप इंग्लैंड और वेल्स में शुरू होगा। पहला मुकाबला मेजबान इंग्लैंड और श्रीलंका के बीच खेला जाएगा। नमस्कार, धर्मेंद्र वर्मा नाम है मेरा और आप सुन रहे हैं दर्पण का हिंदी पॉडकास्ट। आज है 12 जून 2026, दिन शुक्रवार। उज्जैन की बड़ी खबर। उज्जैन में पति पत्नी और वो का हाई वोल्टेज ड्रामा। महिला मित्र के साथ देखते ही पत्नी, साली और ससुर ने दामाद को पीटा। वीडियो सामने आया। मालिक ने महाकाल की सवारी के हाथी का ब्लड टेस्ट रोका। स्वास्थ्य जांच टीम का कर रहे विरोध। डॉक्टर बोले कभी भी गिर सकता है हाथी। कल की बड़ी खबर। अमेरिकी हमले में 3 भारतीयों की मौत। भारतीय क्रू वाले जहाज पर लगातार दूसरे दिन हमला। हॉर्मुज़ स्ट्रेट के पास हुए अमेरिकी मिसाइल हमले में लापता 3 भारतीयों की मौत हो गई। दो शव बरामद हो चुके हैं, जबकि एक की तलाश जारी है। वहीं ओमान के पास लगातार दूसरे दिन भारतीय क्रू वाले जहाज पर हमला हुआ। हमले के बाद जहाज पर आग लग गई। इस पर सवार सभी 20 भारतीय सुरक्षित और उन्हें निकालने का काम जारी है। भारत ने अमेरिकी राजदूत को तलब किया और विरोध दर्ज कराया और कहा कि जहाजों पर हो रहे हमले तुरंत बंद हो। ट्रंप ने पहले ईरान को धमकी दी, फिर पलटे। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने पहले ईरान पर सबसे बड़ा हमला करने की धमकी दी। साथ ही ईरान के सबसे बड़े ऑयल एक्सपर्ट सेंटर खार्ग आइलैंड और दूसरे अहम तेल गैस ठिकानों पर कब्जा करने की बात कही। लेकिन 5 घंटे बाद ट्रंप ने कहा कि अब ईरान पर हमला नहीं करेंगे, क्योंकि ईरानी नेतृत्व से समझौते की बातचीत चल रही है। 4 दिन में टीएमसी के 4 राज्यसभा सांसदों का इस्तीफा। दावा 20 लोकसभा सांसद अलग गुट बना चुके। पिछले 4 दिन में 13 में से 4 राज्यसभा सांसदों ने ममता का साथ छोड़ दिया। टीएमसी के प्रकाश चिकबराइक और कोयल मल्लिक ने राज्यसभा की सदस्यता छोड़ दी है। इससे पहले 10 जून को सुष्मिता देव और 8 जून को शुभेंदु शेखर ने पार्टी छोड़ी थी। टीएमसी की बागी सांसद कोकिला घोष ने दावा किया था कि 20 लोकसभा सांसद अलग गुट बना चुके हैं। वहीं 80 में से 58 टीएमसी विधायकों का भी अलग गुट बन चुका है। कल्याण बनर्जी बोले ममता मुझे चुने या अभिषेक को। एमपी में बीजेपी के तीनों राज्यसभा सीटें निर्विरोध जीती। कांग्रेस उम्मीदवार का नामांकन रद्द होने पर हाई कोर्ट में कांग्रेस उम्मीदवार का नामांकन रद्द होने पर सुनवाई आज। मध्य प्रदेश में भाजपा ने तीनों राज्यसभा सीटों पर निर्विरोध जीत हासिल की। चुनाव आयोग ने पार्टी उम्मीदवार रजनीश अग्रवाल, तरुण चुग और महेश केवट को निर्वाचन सर्टिफिकेट दे दिया है। वहीं कांग्रेस उम्मीदवार मीनाक्षी नटराजन का नामांकन खारिज होने के मामले में सुप्रीम कोर्ट आज सुनवाई करेगा। राहुल बोले मीनाक्षी का नामांकन रद्द होना सीट चोरी है। राम मंदिर में 7 करोड़ चढ़ावे की चोरी का आरोप। पूर्व अकाउंट इंचार्ज बोले चंपत राय से शिकायत की तो मुझे हटा दिया। अयोध्या राम मंदिर में आए चढ़ावे में 7 करोड़ रुपए की चोरी के दावे पर सियासत जारी है। खुद को मंदिर का पूर्व लेखा प्रभारी बताने वाले महिपाल सिंह ने भास्कर से कहा कि मंदिर में चोरी कोई नई बात नहीं थी, यह रोजाना होती थी, मैंने खुद चोरी पकड़ी थी। उन्होंने बताया कि इसकी शिकायत राम मंदिर ट्रस्ट के महामंत्री चंपत राय और मेंबर गोपाल जी से की थी। अगले ही दिन चंपत राय ने मुझे हटा दिया। मंदिर में लगे सीसीटीवी कैमरों की 8 महीने पुरानी फुटेज भी डिलीट करवा दी गई। खबर में आगे बढ़ते हैं। मानसून बिहार पहुंचा। यूपी बिहार में आंधी और बिजली गिरने से 9 की मौत। मानसून ने बिहार में एंट्री कर ली है। राज्य के 11 जिलों में तेज आंधी बारिश हुई। खगड़िया में बिजली गिरने से 5 लोगों की मौत हो गई। यूपी में आंधी से एक पेट्रोल पंप की छत उड़ गई। प्रदेश में खराब मौसम से 4 लोगों की मौत हो गई।
पंजाब में लोहे का गेट गिरने से 9 साल के बच्चे की मौत हो गई। त्विषा की सास जेल में द प्रेग्नेंट किंग पढ़ती मिली, महिला आयोग से बोली कोई परेशानी नहीं। मध्य प्रदेश महिला आयोग की टीम ने भोपाल सेंट्रल जेल में त्विषा शर्मा की सास और रिटायर्ड जज गिरिबाला सिंह से मुलाकात की। जेल में गिरिबाला सिंह देवदत्त पटनायक की किताब द प्रेग्नेंट किंग पढ़ रही थी। टीम को देखते ही उन्होंने किताब बंद कर दी। महिला आयोग की अध्यक्ष रेखा दे यादव ने उनसे भोजन, स्वास्थ्य सुविधाओं और अन्य व्यवस्थाओं के बारे में जानकारी ली। गिरिबाला ने किसी तरह की शिकायत नहीं की और कहा कि मुझे कोई परेशानी नहीं है, सब ठीक है। जानते हैं कुछ अहम बड़ी खबरें जो हेडलाइंस में थी, जिन्हें आपको जानना चाहिए। पहली बार 3 देश होस्ट करेंगे फीफा वर्ल्ड कप। अमेरिका, कनाडा, मेक्सिको में 48 टीमों के बीच 104 मैच। नॉकआउट में 32 टीमें जाएंगी। जानिए सब कुछ दैनिक भास्कर ऐप पर। केरलम में निपाह वायरस लौटा, संक्रमित वेंटिलेटर पर, हॉस्पिटल स्टाफ क्वारंटाइन। राज्य में इस साल पहला केस, 8 साल में छठी बार संक्रमण। अहमदाबाद प्लेन हादसे का 1 साल, प्लेन में बैठने से डरते हैं मरने वालों के परिवार। कुछ अब भी काउंसलिंग करवा रहे। जैकलिन के केस से जज ने खुद को अलग किया। सुकेश से जुड़े 200 करोड़ की मनी लॉन्ड्रिंग मामले में सुनवाई अब दूसरी बेंच करेगी। पुलिस ने जहांगीर खान की हाफ पैंट में परेड कराई, जांच के लिए फलता लेकर आई थी। दुर्गापुर में टीएमसी नेता पर अंडे फेंके, भीड़ ने घेरा। पुणे में कांग्रेस जनता पार्टी का प्रदर्शन, फाउंडर अभिजीत बोले एनसीईआरटी में मराठा साम्राज्य का मैप दोबारा जोड़ा जाए। वांगचुक ने शिक्षा घोषणा पत्र जारी किया। मणिपुर में 2 कुकी लोगों की हत्या, 30 घर भी जलाए। एक दिन पहले 6 नागा लोगों के शव मिले थे। नीट री एग्जाम संसदीय समिति ने चीन अमेरिका से सीखने की नसीहत दी। चीन बोला हमने बिना गड़बड़ी के 1.3 करोड़ छात्रों की परीक्षा कराई। देश एकजुट हुआ। सिर काटने की कोशिश के बाद आयरलैंड ब्रिटेन में भड़के दंगे, प्रदर्शनकारियों ने निशाने पर प्रवासी, घर दुकानें लूटी, गाड़ियों में आग लगाई। 20% से ज्यादा एथनॉल वाले पेट्रोल पर एक्साइज ड्यूटी 0। पेट्रोल पंप पर मिल रहे E20 पेट्रोल पर कोई राहत नहीं। सरकार का दावा क्लीन फ्यूल को बढ़ावा मिलेगा। दिल्ली में सिंगर गुरु रंधावा के जिम पर फायरिंग, लॉरेंस गैंग ने जिम्मेदारी ली। लिखा समझाया था सलमान से दूर रहे, वह हमारा दुश्मन। खबर जो काफी हटके है, फीमेल पार्टनर से झगड़े के बाद डिप्रेशन में दिखा मेल गोरिल्ला। जापान के एक चिड़ियाघर का 13 साल का मेल गोरिल्ला कियोमासा इन दिनों डिप्रेशन में है। रिपोर्ट के मुताबिक कियोमासा की अपनी फीमेल पार्टनर से बहस हो गई थी। इसी के बाद वह चुपचाप बैठा रहता है। उसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है, जिसमें वह इंसानों की तरह अपनी ठुड्डी पर हाथ रखकर कुछ सोच विचार कर रहा है। फोटो जो आज खुद में एक खबर है। दिल्ली में NSUI ने चुनाव आयोग ऑफिस के बाहर प्रदर्शन किया। कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस कैंडिडेट मीनाक्षी नटराजन का राज्यसभा नामांकन रद्द किए जाने का विरोध किया। उन्होंने इलेक्शन कमीशन को कठपुतली के तौर पर दिखाया। खबरों की प्रामाणिकता को लेकर निश्चिंत रहें, क्योंकि खबरें दैनिक भास्कर के ऐप सब्सक्रिप्शन से ली गई है, जहां खबरों में सिर्फ वही है जो सही है। ऐसी ही डेली बुलेटिन्स खबरों को रोजाना सुनने के लिए सब्सक्राइब जरूर करिएगा। धन्यवाद।